मैम एक चीज समझना बस जरूरी है कि ये जो एलन की ऐप हमने बनाई है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सालों का हमारा जो एकेडमिक एक्सपर्टीज जी है सर। वो लिया गया है और बेस्ट टेक्नोलॉजी ली गई है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और पिछले 36 साल से भी ज्यादा समय से एलन भारतवर्ष के बच्चों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है। और ये वो समय है जब सबसे ज्यादा देश भर के स्टूडेंट्स एलन के साथ जुड़ रहे हैं। चाहे माध्यम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, स्टूडेंट्स एलन के साथ जुड़कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ गौरव तलवार सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर अप्रैल का ये महीना चल रहा है और हमारा फाउंडेशन डे भी आने वाला है, और ऐसे में मुझे याद आ रहा है कि 1988 में जब आरएम सर ने 8 स्टूडेंट से सपना पूरा करना शुरू किया था बच्चों को पढ़ाने का, वो कब बढ़ते बढ़ते मुझे लग रहा है देश भर के बच्चों को पढ़ाने तक पहुंच गया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि एलन का विजन है वो यही है कि हमें देश के हर बच्चे को पढ़ाना है, और जैसा आपने बोला भी कि 8 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज की डेट में हम लाखों बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और जब हम बोलते हैं कि लाखों बच्चों तक पहुंचे हैं, तो वाकई में जब एक बच्चे का सपना पूरा होता है ना मैम, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे का सपना पूरा हुआ, उसके जितने भी परिवार वाले हैं, उसकी जो सोसाइटी है, इस तरह से देखा जाए तो करोड़ों बच्चे आज की डेट में हमसे जुड़ चुके हैं। और अब बात ये करें कि जब हमें हर बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए चाहे बच्चा ऑफलाइन रूप में पढ़ना चाहे चाहे ऑनलाइन रूप में पढ़ना चाहे, हम हमेशा बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हम एडमिशन काउंटर पर ही खड़े हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों से, शहरों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, एलन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं। सर ऑफलाइन प्रोग्राम्स की जानकारी तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर मिल गई, लेकिन ऐसे में अगर किसी को ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी चाहिए हो तो वो कैसे मिल रही है? तो मैम आइडिया ये है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से एलन से जुड़ना चाहते हैं और एलन को सारे बच्चों को पढ़ाना है। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं अक्रॉस नेशन, 50 से ज्यादा हमारे सेंटर हैं, और हर सेंटर पर हमने ऑनलाइन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश कर रखी है। तो जितने हजारों लाखों बच्चे अपने से जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ऑफलाइन सेंटर पर जाकर उन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में अपनी जानकारी ले रहे हैं। और नॉट ओनली हेल्प डेस्क पर आकर, बल्कि इसके साथ एक और ऑप्शन भी है बच्चों के पास कि वो अपनी जो वेबसाइट है एलन की, ellen.in, वहाँ पर भी हमारे सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू भी वो सारी इंफॉर्मेशन जान पा रहे हैं। सर हम कोचिंग उत्सव की तरह एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जैसे कि आप बार बार कह भी रहे हैं कि ये वो सही समय है जब स्टूडेंट सबसे ज्यादा एलन के साथ जुड़ता है अपना सपना पूरा करने के लिए। तो पहले तो मैं इस राइट टाइम के बारे में जानना चाहूंगी कि ये वो राइट टाइम क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अभी जितने भी 10th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मैक्सिमम जितने भी बोर्ड्स हैं सबके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इवन 12th बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है, इनफैक्ट जितने भी पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उनके लिए दिस इज द राइट टाइम, ताकि वो जितनी जल्दी अपनी एजुकेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे इस कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर, उतनी ही जल्दी उनका कोर्स कंप्लीशन होगा, उतना ही ज्यादा वो रिवाइज कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि उनको अपने करियर के हिसाब से जो भी कोर्स चूज करना है वो कर लेना। सर बार बार हम कहते हैं कि तजुर्बा हमारा सपना आपका, और स्टूडेंट्स का जो सपना है वाकई हम बहुत बार देखते भी हैं सर कि अगर बचपन में किसी को भी पूछा जाता है कि क्या बनना है, तो बच्चे बड़े तपाक से जवाब देते हैं। शायद मैंने भी दिया होगा, आपने भी दिया होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, लेकिन उस बचपन के सपने को पूरा करना और सही गाइडेंस में करना वो बहुत जरूरी है। ऐसे में सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलन के साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो शायद एलन के ऑफलाइन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ऑनलाइन कोर्स एक बड़ा माध्यम है जो उनकी हेल्प करेगा। लेकिन सर आने वाले बैचेस के बारे में अगर मैं जानना चाहूंगी, किन किन डेट्स को है, अगर आप थोड़ा सा बता पाओ, और क्या इस महीने में है कुछ ऐसे बैचेस जो आप शुरू कर रहे हैं? जैसा मैम आपने बोला ना कि बच्चों को करियर से जोड़ने के लिए उनका एक सपना है उसको कंप्लीट करने के लिए एलन ने अपने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए हैं। तो अभी अप्रैल में ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुका है, 17 अप्रैल में भी बैच है। इंटायर अप्रैल में बैचेस चलते रहेंगे, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा फील ना करे कि अगर मैं किसी एक बैच में एडमिशन नहीं ले पाया तो मेरा लेट एडमिशन है। हर बच्चे के लिए किसी ना किसी फेज में एडमिशन स्टार्ट है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स पर हेल्प डेस्क है उन पर भी अवेलेबल है कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल। सर एडमिशन तो हो गया, लेकिन एक एकेडमिक जर्नी बिना ओरिएंटेशन के शुरू नहीं होती है, और ओरिएंटेशन ही मुझे लगता है एक ऐसा बड़ा माध्यम होता है जब पहली बार वो अपने फैकल्टीज को देखता है अपने सामने। जब भी हम ऑफलाइन सेंटर पे देखते हैं कि बच्चों में जोश भर दिया जाता है उनके सपनों के शुभारंभ के लिए, लेकिन ऐसे में अगर मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करूं, वहाँ ओरिएंटेशन किस तरह से होता है, और क्या वहाँ भी बच्चों में जोश भरा जाता है कि अब आपकी एकेडमिक जर्नी शुरू होने वाली है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि एलन, अगर बच्चा एलन से जुड़ा हुआ है
तो चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा है चाहे ऑफलाइन माध्यम से, एंटायर जो हमारी पीडागोजी है वो बिल्कुल सेम है। वही बेस्ट फैकल्टी, वही सबसे बढ़िया स्टडी मटेरियल और वही सारे स्पेशल सेशंस। जो स्पेशल सेशन की बात करूँ तो जो सबसे पहला सेशन होता है जिससे बच्चा और पेरेंट कनेक्ट करता है वो है ओरिएंटेशन सेशन। तो बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन माध्यम से भी वो सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक ओरिएंटेशन सेशन लिया जाता है जिसके अंदर उन्हें बताया जाता है कि साल भर उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है, ऐसे कौन से की एलिमेंट्स हैं एकेडमिक जिन पर उन्हें ध्यान देना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें नहीं करनी है। वो पूरा जो गाइडेंस है बच्चे को अपने फर्स्ट इंटरेक्शन ओरिएंटेशन सेशन से मिल जाता है और उसके बाद ही अगले दिन से उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है। निश्चित तौर पर सर एलन मुझे लग रहा है पहुंच रहा है स्टूडेंट्स तक, और जैसे कि डायरेक्टर सर बोलते भी आ रहे हैं सर कि एलन अब घर घर पहुंचेगा। जो सपना है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का वो हम देश भर के ही नहीं, मुझे लगता है हम बाहर भी हैं, तो ऑफकोर्स हम देश दुनिया के बच्चों को पढ़ाने का वो सपना पूरा कर रहे हैं और वो ऑनलाइन एक बड़ा माध्यम है जिसके जरिए हम पूरा कर रहे हैं। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, इनफैक्ट हमारा एलन पर मानना है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तभी बच्चे की सक्सेस संभव है। एक छोटी सी एग्जांपल की मैं आपको बात करता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे ने अपना टेस्ट दिया राइट, तो उसके बाद उसको परफॉर्मेंस तो मिल जाती जी मेरे किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म होता है वो ध्यान से देखा जाए तो उसकी एक एक चीज अगर मॉनिटर करे, उसने कितनी क्लासेस अटेंड करी, उसने ड्यूरिंग इस जर्नी में कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स में डाउट्स पूछे, उसका जब उसने टेस्ट दिया तो सोचिए टेक्नोलॉजी तो मॉनिटर कर रही है कि किस क्वेश्चन पर उसने ज्यादा टाइम दिया, किस पर कम टाइम दिया, कहाँ नेगेटिव मार्किंग आई कहाँ नहीं आई। तो ये सारा डेटा जब टेक्नोलॉजी मॉनिटर करके उनके जो मेंटर को देती है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, जिस तरह से ऑफलाइन है उसी तरह से ऑनलाइन में स्टार्टिंग में ही बच्चे को एक मेंटर असाइन हो जाता है जो साल भर उसके इम्प्रूवमेंट पर वर्क करता है उनके साथ। तो जब मेंटर के पास ये सारा डेटा आता है तो सोचिए वो कितना अच्छा उसकी जो इम्प्रूवमेंट पर मेंटरशिप कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रोल है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, होता क्या है हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनको आप स्टार मार्क करके रखिए। हमने भी अपने टाइम पे तैयारी करी थी तो हम करते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर बाद में कोशिश करते हैं कि उनको नोट डाउन कर लिया जाए, बाद में हमें लगता है कि समय ही नहीं बच लास्ट टाइम तक कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, करेक्ट। हाँ। और हर बच्चा टीचर तक पहुंच भी नहीं पाता है हेजिटेशन की वजह से। टेक्नोलॉजी ने इस समस्या को भी खत्म कर दिया। पता है कैसे? हमारी अब जो ऐप हमने डेवलप करी है AI बेस्ड जो ऐप है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट बुक का सेक्शन, जैसे ही बच्चा उस पर क्लिक करेगा ना, जब बच्चे ने होमवर्क किया था, जब बच्चे ने वो टेस्ट दिए थे और जो क्वेश्चंस उससे नहीं हुए थे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सारे के सारे उसको वहां हो गए। यानी एक बच्चे की सारी मिस्टेक्स उसके सामने है, जिसे वो इम्प्रूव कर सकता है। अब कितना ज्यादा आसान कर दिया टेक्नोलॉजी ने इस चीज को। अपने आप बच्चे का जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो अपने गोल के और नजदीक पहुंचता जाएगा। सर एलन ना स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ना एक इमोशन है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर जाते हैं और जब भी हम उनसे रूबरू होते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं झलकता है कि हम यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन एलन के साथ कहीं ना कहीं हमारा वो जुड़ाव रह जाता है। और एलन ने ये साबित भी किया है कि वो इसका हकदार भी है। मतलब अधिकतर बार आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ से टॉप रैंक्स निकलती है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, जब से हम ऑनलाइन में हैं, हमारे रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? नॉट ओनली लास्ट ईयर, अभी इस सेशन में भी अगर मैं बात करूं जो जनवरी का जेईई मेन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। गर्व चौड़ा जो एक स्टूडेंट है 100 परसेंटाइल फिजिक्स में, 100 परसेंटाइल केमिस्ट्री में उस बच्चे की आई है। और वो अकेला ऐसा बच्चा नहीं है, ऐसे 14 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री और मैथ्स में 100 परसेंटाइल आई है। तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट सेशन की भी बात करूं तो नीट के अंदर 128 रैंक और 239 रैंक, वो रैंक भी एलन के ऑनलाइन बच्चों की आई। तो ये जो रिजल्ट है ये साबित करता है कि एलन की जो पेडागोजी है, अगर वाकई में बच्चे के साथ काम किया जाए, इस एकेडमिक लेवल पे काम किया जाए, तो बच्चा चाहे ऑनलाइन मोड में पढ़े चाहे ऑफलाइन मोड में पढ़े, रिजल्ट तो उसका आना तय है। सर बहुत सारी जानकारी आपने दी, लेकिन इस समय जो मुझे लगता है मेरी तरह स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो भी जानने को उत्सुक जरूर होंगे कि जो फैकल्टीज उन्हें पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासेस में या फिर जो ऑपरेशन टीम है ऑनलाइन प्रोग्राम की, वो कैसे क्या होता है? मैम जब एक टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर के साथ में एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। आइए आपको बताने के बजाय वो पूरा प्रोसेस में दिखाता हूँ। ठीक है सर। तो मैम जब एक क्लास एक बच्चे तक पहुंचती है तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें टीचर को बच्चे की विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब टीचर्स ने क्या किया है, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बनाए। आइए आपको एक झलक दिखाता हूँ। जरूर सर। कुछ एनिमेशंस इस तरह के हैं जिसको अगर बच्चा एक बार देख लेता है तो उसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटा सा एक एनिमेशन में आपको एग्जांपल दूं किस तरह से डाइजेस्टिव वर्क करती है बॉडी में, तो उस एग्जांपल के थ्रू बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वो उसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख पाता है।
साथ में ये भी समझ जाता है कि इस कंसेप्ट को मुझे अप्लाई कैसे करना। अब ये तो रही मैम एक छोटे से एनिमेशन की बात, ऐसे हजारों एनिमेशंस हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स पढ़ाते टाइम बच्चों को जब समझाएंगे तो बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और ये एनिमेशंस को टीचर जब प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लासेस में बताते हैं तो प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, स्टडी मटेरियल पे कैसे वर्क होता है, आइए वो भी मैं आपको आज दिखा। जरूर सर, लाइव क्लासेस देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर। तो मैम हमने देखा किस तरह से एनिमेशंस के थ्रू बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसी तरह से एक स्टडी मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट एकेडमिक एलिमेंट है, अगर वो बहुत रिलेवेंट हो, उसमें करेक्ट क्वेश्चन हो, अच्छे इलस्ट्रेशंस हो और विजुअली भी अपीलिंग हो। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जितनी भी फैकल्टीज हैं वो खुद साथ में बैठकर जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ एक बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल डेवलप करवाते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनके अंदर अच्छे क्वेश्चंस हों। मैं एग्जांपल की आपसे बात करूं, ये भी इंश्योर किया जाता है कि स्टडी मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग भी हो। जी सर। जब उसके अंदर हम कलरफुल एग्जांपल्स के थ्रू कलरफुल देखने काफी कलर, हाँ बिल्कुल, तो बच्चों को पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। और ये इसकी हार्ड कॉपी है। ओके, अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में आया, मुझे लगता है शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मन में आ सकता है, जो भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, क्या उसे ये स्टडी मटेरियल उसके घर तक पहुंच रहा है? डेफिनेटली मैम, स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में भी है बच्चों के पास और इस स्टडी मटेरियल को हार्ड कॉपी भी बच्चों तक डिस्पैच कर दो। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है सर। बिल्कुल। अब मैम इसके बाद देखते हैं फाइनली ये जो लाइव क्लास होती है, वो जो इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं बच्चों की, वो किस तरह से होती हैं। सर उसके लिए तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि फैकल्टीज आखिर कैसे उन्हें पढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ जी सर। और वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से टीचिंग कराई जाती है। जी सर। तो मैम अब आपने देख लिया स्टडी मटेरियल कैसे बनता है, जी सर, एनिमेशंस कैसे बनते हैं, जी सर, और उनको यूज करते हुए किस तरह से लाइव क्लास का जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा सेटअप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर की बस अभी क्लास स्टार्ट ही होने वाली है, तो सर आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। तो सर वो जितने भी एनिमेशंस थे, स्टडी मटेरियल थे, उसके थ्रू लाइव बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में अगर किसी तरह के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सर को लगता है टीचर्स को कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है तो वो देते हैं। अब इन लाइव क्लास के ड्यूरिंग जाहिर सी बात है बच्चों को डाउट्स भी आ सकते हैं। डेफिनेटली। उसके लिए भी ऐप में कुछ इस तरह के स्पेशल फीचर्स डाले गए हैं, जिनमें से एक है ब्रिंग ऑन स्टेज, यानी कि अगर कभी भी टीचर को लगता है कि बच्चे ने हैंड रेज करके कोई डाउट पूछा है तो वो सामने बच्चों को अपने सामने बुलाते हैं स्टेज पर ही, एक तरह से लाइव क्लास के एनवायरनमेंट में बच्चा उनसे लाइव इंटरेक्ट करता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर देता है। दूसरा मोड है कि बच्चा चैट के थ्रू भी उनसे डाउट पूछ सकता है। तो इस तरह से जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, वो बच्चों को फील होता है कि मैं वही पढ़ रहा हूँ, वही सीख रहा हूँ, जिस तरह से मुझे आगे बढ़ने में हेल्प। डेफिनेटली सर। सर बहुत सारी जानकारी आपने बहुत डिटेल से बताई। इवन मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी मेन चीज़ थी जो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि कैसे स्टडी मटेरियल उन्हें मिलता है या कैसे एनिमेशन के थ्रू वीडियोस उन तक पहुंचते हैं, कैसे फैकल्टी उन्हें पढ़ाते हैं, वो सारी जानकारी आपने दी है। लास्ट में सर कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नए सेशन में? मैम एक चीज़ समझना बस ज़रूरी है कि ये जो एलन की ऐप हमने बनाई है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सालों का हमारा जो एकेडमिक एक्सपर्टीज है वो लिया गया है और बेस्ट टेक्नोलॉजी ली गई है। और हमारा बहुत क्लियरली मानना है कि हर बच्चा यूनिक है, तो उसको उसके हिसाब से पर्सनलाइज लर्निंग मिलनी चाहिए। मतलब ये कि लाइव क्लासेस तो सबके लिए सेम है, स्टडी मटेरियल सबके लिए सेम है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हमने दिए हैं जो बच्चों को उनके हिसाब से लर्निंग ग्रोथ में हेल्प करेंगे, चाहे वो इम्प्रूवमेंट बुक का फीचर हो, चाहे पर्सनलाइज क्विज का फीचर हो या कस्टम टेस्ट का फीचर हो। ये फीचर आई एम श्योर अगर बच्चे जैसे जैसे यूज करना स्टार्ट करेंगे उनको समझ में आएगा कि एलन हमेशा उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनकी तैयारी में उनके साथ है, चाहे वो क्लास के ड्यूरिंग हो या क्लास के बाद के भी जितना टाइम है, हमेशा वो पाएंगे कि एलन उनके साथ। तो मैम एलन की जो पेडागोजी है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो तो सेम ही रहने वाला है, चाहे बच्चा ऑफलाइन मोड से जुड़े चाहे ऑनलाइन तरीके से। सर इसीलिए हम कहते हैं कि तजुर्बा हमारा सपना आपका, और आपके सपनों की तैयारी के लिए ही एलन दिन रात एक करता है और एलन की पूरी टीम काम करती है। आपको भी अगर एलन के साथ जुड़ना है अपने सपनों की तैयारी के लिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नमस्कार।